ओम शांति। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने जीवन से कभी भी खुश नहीं रहते, शिकायतों के साथ ज़िंदगी जीते रहते हैं। वो हमेशा अभावों की ज़िंदगी जीते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि दूसरों के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मंदिरों में जाते हैं, भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने उनको जो कुछ भी दिया है उसका उपयोग उपभोग कैसे करना है। भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसको जी करके उसके साथ खुशियाँ कैसे मनानी है, ये भूल जाते हैं। सबसे पहला भगवान ने जो हमें दिया है वो है 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन। क्या ये कम खुशी की बात है? क्या इसके लिए भगवान का शुक्रिया नहीं करना चाहिए? क्या ये खुश रहने के लिए पर्याप्त नहीं है? दूसरा, मनुष्य जीवन भी सारे अंगों के साथ सही सलामत दिया है। आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, हाथ पैरों से सारा काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। बुद्धि सही सलामत दी है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आँखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, या अनसाउंड माइंड हैं, या किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के हार्ट की समस्या है, किसी के किडनी की समस्या है, किसी के पेट संबंधी समस्याएं हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें ये सब कुछ सही सलामत दिया है। क्या ये कम खुशी की बात है? क्या इसके लिए परमात्मा का शुक्रिया नहीं बनता? क्या ये खुश रहने के लिए पर्याप्त नहीं है? हमें भगवान ने दोनों वक्त की रोटियां दी हैं, दोनों वक्त का भोजन दिया है, वो भी अपनी पसंद का। अपनी पसंद की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, अपनी पसंद के व्यंजन बनाकर खा सकते हैं। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए दो वक्त तो क्या, एक वक्त का भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। क्या ये खुश रहने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या परमात्मा का इसके लिए शुक्रिया नहीं बनता? हमें परमात्मा ने रहने के लिए घर दिया है। आज इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कहीं डेरे में रह रहे हैं, कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। आज भगवान ने हमें तन पर पहनने के लिए वस्त्र दिए, वो भी हमारी पसंद के। क्या खुश रहने के लिए ये पर्याप्त नहीं है? क्या इसके लिए भगवान का शुक्रिया नहीं बनता? आज लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। आज हमारे पास छोटा मोटा जैसा भी है रोजगार है, हमारा जीवन यापन चलाने के लिए हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है। क्या ये परमात्मा ने नहीं दिया? आज लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। आज काम मिल गया तो आज का भोजन व्यवस्था हो गई, कल नहीं मिला तो बड़ी मुश्किल आ गई। परमात्मा ने क्या ये कम दिया है? क्या इसके लिए भगवान का शुक्रिया नहीं बनता? क्या खुश रहने के लिए ये पर्याप्त नहीं है? आज हम परिवार के साथ रह रहे हैं, हमारे पास परिवार है। इस संसार में लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास परिवार भी नहीं है। क्या
ये खुश रहने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या इसके लिए भी भगवान का शुक्रिया नहीं बनता? आज हम अपने शहर में, अपने घरों में रह रहे हैं। आज हमारे पास अच्छे दोस्त भी हैं। आज हमारे पास सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें मौजूद भी हैं। जो कुछ भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सब परमात्मा ने हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है। तो क्या ये खुश रहने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या इसके लिए भी भगवान का शुक्रिया नहीं बनता? तो फिर हम शिकायतों के साथ ज़िंदगी क्यों जीते हैं? आज लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। किसी की एक किडनी खराब हो गई, किसी के गुर्दे खराब हो गए, किसी के हार्ट संबंधी समस्या है, कोई अनसाउंड माइंड हो गया, कोई वर्षों से बेहोश पड़ा है। हम भगवान ने कम से कम स्वस्थ तो बना रखे हैं। हम सुबह अपनी नींद जागते हैं, दिन भर अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्म करते हैं, शाम को अपने घर आकर के भोजन करके एक सुख भरी प्यारी सी नींद भी लेते हैं। क्या ये खुश रहने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या इसके लिए भी परमात्मा का शुक्रिया नहीं बनता? ये इतनी सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए किसने की? कौन कर रहा है? अरे ऐसी व्यवस्थाओं के लिए करोड़ों लोग तरस रहे हैं। आप कितने करोड़ लोगों से अच्छे बनाए हैं भगवान ने। क्या फिर भी हमें दुखी रहना चाहिए? फिर भी हमें परमात्मा को कोसना चाहिए? फिर भी हमें परमात्मा से मांगना चाहिए? अरे वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है। हम चाहे उससे कुछ कहें या ना कहें, फिर भी उसने सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए कर रखी हैं। आज हम फ्री की ऑक्सीजन ले रहे हैं। आपने देखा जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और हॉस्पिटल में हमें ऑक्सीजन दी जाती है तो वो मिनटों के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। और हम पैदा हुए हैं तब से लेकर के आज तक फ्री की ऑक्सीजन ले रहे हैं। कभी भगवान ने हमसे कहा कि तुम्हारा इतना चार्ज हो गया? आज सूर्य के माध्यम से हमें विटामिन डी मिल रही है फ्री की। आज प्रकृति के द्वारा हमें सारे तत्व दिए जा रहे हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए जितने भी तत्वों की आवश्यकता है इस शरीर को, वो परमात्मा ने फ्री में दे रखी है। क्या खुश रहने के लिए पर्याप्त नहीं है? और क्या चाहिए हमें? फिर हम खुश क्यों नहीं रहते? फिर भी हम किस चीज़ के लिए परमात्मा के सामने हाथ फैलाते हैं? क्या सोचता होगा भगवान कि मैंने इन बच्चों को कितना संपन्न बनाया, कितना सुखी बनाया, सब कुछ तो इनको दे दिया। अरे भगवान के पास कुछ भी नहीं है, उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सब कुछ दे रखा है। आज किसी से पूछो कि भाई क्या हाल चाल है, तो कहता है टाइम पास हो रहा है, समय कट रहा है, गुजर रही है गाड़ी, लगा रहे हैं धक्का। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। अरे भगवान सिर्फ तथास्तु कहता है, उसके पास कुछ नहीं है। अगर तू कहता है कि दिन कट रहे हैं तो तुम्हारे दिन कटेंगे ही। अगर तुम कहते हो कि धक्का लग रहा है तो धक्का ही लगेगा। और अगर तुम कहते हो कि मैं आनंद में हूँ, मेरे पिता परमात्मा की मेरे ऊपर असीम कृपा है, मेरे लिए कोई दुख नहीं है, सर्व तरह से सुखी हूँ, तब भी वो तथास्तु ही कहेगा। इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलें, जितना अच्छा हो सके अपने लिए अच्छे से अच्छे वाक्य निकालें। कभी भी अपने लिए ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल न करें जिससे कि भगवान को भी बुरा लगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ओम शांति।